गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने ईसाइयों के ऊपर हमला किया क्योंकि ईसाई बगावत कर चुके थे। अब्दुल अजीज क्योंकि उनकी क़यादत कर रहे थे। अब्दुल अजीज की जानिब से कहा गया कि किस तरह से हमला कर रहे हो, ये क्या दून हिम्मती है, क्यों जोशो गजब से हमला नहीं कर रहे, क्यों जंग को तूल दे रहे हो, बड़ो गजबनाक होकर और इन्हें खत्म कर दो। ये मुख्तसर सी तकरीर करके उन्होंने अल्लाह अकबर का फलक शिगाफ नारा लगाया और पूरे जोश से हमला कर दिया। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह उदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 25वीं एपिसोड है। हर मुसलमान गजबनाक शेर की तरह ईसाइयों पर जा गिरा। चूंकि मुसलमानों का ये हमला निहायत ही सख्त हुआ और ईसाइयों की कसीर तादाद लुक़्मा अजल बन गई। अब ईसाइयों पर मुसलमानों का रोब तारी हो गया और वो अपनी जान बचाने की फिक्र में लग गए। अब्दुल अजीज ने फिर कहा, मुसलमानों, सिर्फ एक और हमला और दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। दलेरो आगे बढ़ो और सिर्फ एक ही हमले में इनका काम तमाम कर दो। मुसलमानों ने फिर संभल कर पूरे जोश से हमला कर दिया। फिर इनकी तलवारें बुलंद हुईं और फिर सरों को तन से जुदा करने के लिए ईसाइयों के सरों पर झुकीं। ईसाई भी डट गए और उन्होंने हमला अपनी ढालों पर रोका, मगर बहुत सी ढालें कट गईं और इनके सर उड़ गए और बहुत से शदीद तौर पर मजरूह होकर गिर पड़े और ऐसे गिरे कि उठना नसीब ना हुआ। बहुत सारे ईसाई बचने के लिए घोड़ों से नीचे कूद गए और घोड़ों के सुमों ने उन्हें कुचल डाला। ईसाई घबरा गए थे इस कदर कि अब इनमें लड़ने की सकत बाकी न रही। उन्हें हर तरफ मौत नजर आने लगी, मगर अब भी उनका सरदार लड़ रहा था, इसलिए वो भी जूं के तूं खड़े रहे और हमला रोक रहे थे। मुसलमानों ने तकरीबन 3000 ईसाइयों को मार डाला था और इनकी लाशें जहां तहां पड़ी थीं। दुनिया की बेसबाती का फसाना जुबान हाल से बयान कर रही थीं। चूंकि जमीन सख्त थी इसलिए खून इनके अंदर जज्ब नहीं होता था और जमीन खून से लालाजार बन गई थी। मुसलमानों ने जोश में आकर एक हमला और किया और यह हमला पहले दोनों हमलों से ज्यादा सख्त था। ऐसा सख्त था कि ईसाई कट कट कर गिरने लगे, इनकी लाशों के अंबार लग गए और खून के परनाले बहने लगे। मुसलमानों ने गोया तहिया कर लिया था कि एक एक ईसाई को चुन चुन कर मार डालेंगे। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि सिर्फ 200 ईसाई बाकी रह गए और वो भी सर पर पांव रखकर बेतहाशा भागे और तदमीर भी भागा। मुसलमानों ने इनका ताकुब किया और 200 में से 100 को मार डाला। अब बचे कुछ ईसाई पहाड़ पर चढ़ गए और चट्टानों पर चढ़कर दरों में घुसकर गायब हो गए। मुसलमान वापस आ गए। कुछ मुर्दा ईसाइयों के घोड़ों को पकड़ने लगे और कुछ हथियार जमा करने लगे। ये मैदान जहां ये जंग हुई लोकत्रा के नाम से मशहूर था। ये मैदान इंतहाई खून रेस जंग होने की वजह से तारीखी मैदान हो गया और आज तक तारीखों में इसका तज़किरा मौजूद है। मुसलमानों ने बहुत जल्द तमाम घोड़े पकड़ लिए। वही ईसाई जिन्होंने इन्हें धोखा देकर तंग दर्रे ले जाने की कोशिश की थी, राहबर साबित हुए। वो चंद पेचीदा चट्टानों के दरमियान से निकाल कर इन्हें कला की जानिब ले गए। अब्दुल अजीज को मालूम हो चुका था कि तदमीर कला के अंदर दाखिल हो गया है और उसने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। सो उन्होंने जाते ही कला का मुहासरा कर लिया, मगर सिर्फ इसी ख्याल से कि शायद मुसलमान सुबह की लड़ाई से थक गए होंगे। इस रोज जंग मुलतवी कर दी और मुसलमान कला के चारों तरफ खैमे नस्ब करके आराम करने लगे। तदमीर ने चालाकी की। अब्दुल अजीज और इसके लश्कर ने रात निहायत इत्मीनान से गुजारी। चूंकि उन्हें अंदेशा था कि कहीं ईसाई रात को कला से बाहर निकलकर शब खून न मारें, इसलिए एक बड़ा दस्ता पहरे पर मुकर्रर कर दिया गया और वो सारी रात गश्त करता रहा। सुबह होते ही सब ने जमात के साथ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते ही मुसल्ला होकर कला की तरफ चल निकले। अभी वो फसील के करीब भी न पहुंचे थे कि ईसाइयों का टिड्डी दिल लश्कर चारों तरफ फसील के ऊपर फैल गया। अब्दुल अजीज और तमाम मुसलमान हैरान थे कि कला के अंदर इस कदर लश्कर होते हुए तदमीर इतना थोड़ा लश्कर लेकर इनके मुकाबले के लिए क्यों आया था। ईसाइयों के सिपाही चारों तरफ फसील पर खड़े थे और इस कदर थे कि इनका शुमार न हो सकता था। कम से कम 10 से 15 हजार होंगे। मुसलमानों को ये भी हैरत थी कि तदमीर इतना अजीम लश्कर रखते हुए महसूर होकर क्यों लड़ता रहा। जो शख्स सिर्फ 4000 सिपाहियों से मुसलमानों का मुकाबला कर सकता है, वो 10-15 हजार लश्कर के होते हुए क्यों नहीं लड़ रहा। कुछ देर मुसलमानों ने खड़े होकर इस बात का इंतजार किया कि ईसाइयों की तरफ से जंग का आगाज हो तो वो भी लड़ाई शुरू करें, लेकिन ईसाई सिपाही थे कि खामोश खड़े थे। कमानें इनके हाथों में थीं और इनमें तीर जुड़े हुए थे।
غالباً وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی مسلمان آگے بڑھیں وہ تیروں کی بارش کر دیں۔ تھوڑی انتظار کے بعد عبدالعزیز نے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی۔ اب مسلمانوں نے ہر طرف سے بڑھنا شروع کر دیا۔ عبدالعزیز باب جبل پر تھے جو شمالی جانب تھا، جنوب کی طرف عثمان اور مغرب کی سمت حبیب بن عبیدہ اور مشرق کی طرف ادریس بن میسرہ تھے۔ یہ تینوں سردار نہایت پرجوش اور تجربہ کار تھے، متعدد لڑائیوں میں شریک ہو کر فتح یاب ہو چکے تھے، مگر بڑے استقلال اور نہایت ضبط سے انہوں نے ڈھالوں کا سایہ کر کے اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ عبدالعزیز گھوڑے پر سوار، ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار بلند کیے ہوئے سب سے آگے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں دروازے پر تھیں۔ غالباً وہ دروازے پر پہنچ کر اسے توڑ ڈالنے کی فکر میں تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کی لمبی اور سفید داڑھی تھی، پادریوں کا سا معلوم ہوتا تھا اور سفید علم ہاتھ میں لیے ہوئے پھاٹک سے نکلا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ قلعے والوں کا قاصد ہے۔ عبدالعزیز اسے دیکھتے ہی رک گئے اور ان کے رکتے ہی تمام لشکر بھی رک گیا۔ بوڑھا قاصد گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے علم کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ عبدالعزیز کے پاس آ کر رکا اور عربی زبان میں کہا، میں قاصد ہوں اور آپ کے سردار عبدالعزیز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، میرا نام ہی عبدالعزیز ہے، کہو کیا کہنا ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ قاصد نے کہا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاصد نے کہا، کیا آپ مہربانی کر کے اپنے تمام لشکر کو حملہ کرنے سے روک لیں گے جب تک کہ میں اور آپ گفتگو مصالحت میں مصروف رہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں میں روک دوں گا۔ قاصد نے کہا، تو مہربانی کر کے روک دیجئے۔ عبدالعزیز نے فوراً 3 سواروں کو دوڑایا اور انہیں ہدایت دے دی کہ وہ ہر 6 اطراف کے افسروں کو یہ پیغام دیں کہ جب تک ان کے پاس دوسرا حکم نہ پہنچے وہ جس جگہ پہنچ گئے ہیں اسی جگہ پر رک جائیں۔ سواروں کو روانہ کرتے ہی عبدالعزیز نے قاصد سے کہا، کہو اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاصد نے کہا، پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میں اہل قلعہ کی طرف سے مختار کل بن کر آیا ہوں، گویا جن شرائط کو مناسب سمجھوں گا ان پر صلح نامہ لکھ دوں گا۔ عبدالعزیز نے کہا، جب تو تدمیر نے عقل مندی کی ہے۔ قاصد کہنے لگا، تدمیر ذی فہم اور خدا ترس آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی کا بازار گرم ہو۔ عبدالعزیز نے کہا، خون ریزی تو ہم مسلمانوں کو بھی پسند نہیں، ہماری تلواریں بامر مجبوری میانوں سے باہر نکلتی ہیں۔ قاصد نے کہا، یہ درست ہے، اور اب میں عرض کروں گا کہ صلح کی شرائط ایسی ہونی چاہیے کہ جو فیاض اور شجاع مسلمانوں کی فیاضی اور دریا دلی، نیز صلح جو جنرل تدمیر کی توقیر و منزلت کے شایان شان ہو۔ عبدالعزیز کہنے لگا، اطمینان رکھو، ہم غیر مناسب شرائط پیش نہیں کریں گے۔ قاصد نے کہا، تو اچھا فرمائیے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز نے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تدمیر اور تمام قلعہ والے مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کرنے سے وہ عالم اسلام کے بھائی بن جائیں گے، نیز اسلامی حکومت میں بھی انہیں وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہمیں حاصل ہیں۔ قاصد نے کہا، معاف کیجئے، یہ تو ناممکن ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، تو اسلامی حکومت کے تابع دار بن جاؤ اور حفاظت کے صلاح میں حکومت اسلام کو جزیہ دو۔ قاصد کہنے لگا، اگر یہ بات منظور کر لی جائے تو ہم پر کوئی اور سختی تو نہ ہوگی؟ عبدالعزیز نے کہا، بالکل نہیں۔ قاصد نے کہا، ہماری مذہبی آزادی؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں، تمہارے مذہب میں کوئی دست درازی نہ کی جائے گی؟ قاصد نے کہا، گرجے محفوظ رہیں گے؟ عبدالعزیز نے کہا، قطعی محفوظ رہیں گے۔ قاصد نے کہا، اور جزیہ کس قدر ہوگا؟ عبدالعزیز نے کہا، بہت معمولی۔ تدمیر اور اس کے افسران کو 1 دینار سالانہ 4 پیمانے جو گیہوں، 4 پیمانے شربت اور شہد اور ہر قسم کا روغن 4 پیمانے دینا ہوگا، اور عوام کو اس کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ قاصد نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، ان باتوں کا حلف دینا ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے وفاداری کریں گے، ہمارے کسی دشمن کو پناہ نہیں دیں گے، ہمارے دشمنوں کی جو بات تمہیں معلوم ہو جائے تو ہمیں فوراً آگاہ کرو گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہ کرو گے اور نہ ہی انہیں ستاؤ گے۔ قاصد کہنے لگا، ہم ان باتوں کا حلف اٹھائیں گے اور ان پر قائم رہیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، ہمارا ایک افسر مع 200 سواروں کے تمہارے قلعے میں رہے گا، جن کے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے، اور ان کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ قاصد نے کہا، ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا نامہ لکھو۔ قاصد نے کہا، بہتر۔ عبدالعزیز کہنے لگے، اتنے میں کہ صلح نامہ لکھا جائے، تم تدمیر کو بلا لاؤ، کیونکہ صلح نامے پر اس کے ہی دستخط ہوں گے
कासिद ने कहा, आप सुलहनामा तैयार कीजिए, मैं उसको बुला लूंगा। अब्दुल अजीज ने कहा, अपने खैमे के सामने जाकर सुलहनामा तैयार करवाना शुरू किया। ये सुलहनामा तमाम तारीखों में मरकूम है, हम इसका इक्तबास बयान करेंगे। शरायत सली मियाँ अब्दुल अजीज बिन मूसा बिन नसीर और तदमीर बिन गोएदोस बादशाह अर्ज़ तदमीर खुदाए जुलजलाल जब्बार और करीम के नाम से अब्दुल अजीज और तदमीर के सुलहनामा लिखते हैं, वही इसका पूरा करने वाला और निगहबानी करने वाला है। तदमीर की हुकूमत बदस्तूर कायम रहेगी और अब इसकी रियायत से की तमाम रियाया को मजहबी आज़ादी होगी और कभी इनके मजहबी रसूम में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। न इनके गिरजे जलाए जाएंगे, न ही मुनहदम किए जाएंगे और न इनसे कोई बेगार ले जाएगी। नीज तदमीर और इसकी रियाया को दरअसल शराइत का पाबंद रहना पड़ेगा। नंबर 1, हमारे दुश्मनों की कोई बात नहीं छुपाएंगे। नंबर 2, हमारे दुश्मनों को पनाह नहीं देंगे, न ही उनकी मदद करेंगे। नंबर 3, हमेशा मुसलमानों और इस्लामी हुकूमत के वफादार रहेंगे। नंबर 4, जजिया साल ब साल अदा करेंगे। नंबर 5, मुसलमानों की मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नंबर 6, जो लोग मुसलमान हो जाएंगे उन पर सख्ती नहीं करेंगे। नंबर 7, मस्जिदों के लिए जगह देंगे और इनकी तामीर में मुदाखलत नहीं करेंगे, न इनकी बेहुरमती करेंगे। नंबर 8, जो मुसलमान कला में रहेंगे उनके साथ दुश्मनी करेंगे, न फरेब करेंगे। जब ये सुलहनामा तैयार हो गया तो अब्दुल अजीज ने कहा, अब तुम तदमीर को बुला लाओ ताकि वो भी सुलहनामा की शराइत पढ़कर दस्तखत कर दे। कासिद ने कहा, बेहतर पहले आप दस्तखत कर दें, फिर मैं इनको बुला लूंगा। अब्दुल अजीज ने कहा, दस्तखत उसी वक्त होंगे जब वो आकर ये पढ़ लेंगे। कासिद ने फौरन ही अपनी दाढ़ी खींचकर अलग कर दी और जब्बा भी उतार डाला। अब अब्दुल अजीज और दूसरे मुसलमानों ने उसे देखा, वो तदमीर ही था। तमाम मुसलमान और अब्दुल अजीज उसे देखकर नक्श बदीवार और आईनादार हैरान रह गए। तदमीर की दानिशमंदी थी, तदमीर की होशियारी का तज़किरा तमाम तारीखों में मज़कूर है। ईसाई और अरबी मौर्रखीन ने बतफसील इसे लिखा है और इसकी होशियारी पर इसे दाद दी है। इसमें शक नहीं कि उसने निहायत जुर्रत और हिम्मत से काम लिया। दुश्मनों के बीच में इस तरह चले आना निहायत शुजाअत और बसारत का काम। अब्दुल अजीज और इनके पास बैठने वाले मुसलमान भी इसकी होशियारी और हिम्मत की तारीफ किए बगैर न रह सके। अब्दुल अजीज ने इससे कहा, तदमीर, इसमें शक नहीं कि तुम निहायत दानाई और बड़ी जुर्रत से काम लिया है, मगर इसके बावजूद कुछ बेवकूफ़ी भी की है। तदमीर ने कहा, वो क्या? अब्दुल अजीज ने कहा, तुम खूब जानते हो कि मुसलमानों के साथ तुमने आकर मुकाबला किया था। तदमीर ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। अब्दुल अजीज ने कहा, और तुमने इस्माइल को गिरफ्तार किया था। तदमीर ने कहा, जी बिल्कुल। अब्दुल अजीज कहने लगे, फिर तुमने शाह रासरिक के साथ मिलकर मुसलमानों से जंग की। तदमीर कहने लगा, बेशक यही दुरुस्त है। अब्दुल अजीज ने कहा, फिर तुमने मेरे लश्कर के साथ मुकाबला किया। तदमीर ने कहा, यह तो कल की बात है। अब्दुल अजीज ने कहा, क्या तुम्हारी इन बातों को देखते हुए हम सब तुम्हारे खून के प्यासे नहीं? तदमीर ने कहा, बेशक हैं। अब्दुल अजीज कहने लगे, तो क्या दुश्मनों के नरगे में इस तरह चले आना और अपने आप को जाहिर कर देना अक्लमंदी है? तदमीर कहने लगा, मगर आप जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? अब्दुल अजीज ने कहा, नहीं। तदमीर ने कहा, तो मुझसे सुनिए, मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि मुसलमान सादिकुल कौल और अहद पूरा करने वाले हैं। चुनांचे सुलह की दस्तावेजात मुकम्मल हो गईं, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब्दुल अजीज ने कहा, अच्छा, अब दस्तावेजात लेकर इस पर दस्तखत कर दो। तदमीर ने दस्तखत कर दिए और कहा कि मेहरबानी करके इसकी एक नकल मुझे भी दे दीजिए। अब्दुल अजीज ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने उसकी एक नकल करा के उसके हवाले की। उसने कहा, अब आपकी दावत करना चाहते हैं? अब्दुल अजीज ने कहा, हमें मंजूर है, लेकिन अगर तुमने कोई फरेब दिया तो? तदमीर ने कहा, इत्मीनान रखिए, मैं फरेब कर ही नहीं सकता। अब्दुल अजीज ने कहा, किस वजह से? तदमीर कहने लगा, आपको वजह कल कला में आकर मालूम हो जाएगी। अब्दुल अजीज ने कहा, मगर हम शर्त पर कला के अंदर जा सकेंगे। तदमीर ने कहा, किस शर्त पर? अब्दुल अजीज कहने लगे, तुम कला के तमाम दरवाजे खुले रखोगे। तदमीर ने कहा, मुझे मंजूर है, दरवाजे सुबह ही खुलवा दूंगा। तदमीर ने कहा। अब्दुल अजीज कहने लगे, बहुत अच्छा, अब हमको दावत मंजूर है। तदमीर ने उठने का इरादा किया ही था कि गुलाम ने आकर कहा, हुजूर, खाना तैयार है, लिहाजा खा कर जाइए। तदमीर ने कहा, बहुत बेहतर। थोड़ी देर बाद गुलाम खाना लेकर आ गया। खाना निहायत सादा था। दोनों ने दोस्तों की तरह बैठकर खाना खाया। खाना खाकर तदमीर उठा,
सलाम करके चला गया। उसके जाते ही अब्दुल अजीज ने उस्मान, हबीब और इदरीस के पास कासिद रवाना कर दिया कि तदमीर के साथ सुलह हो गई है। तीनों सरदार अपना अपना लश्कर लेकर खैमों में वापस आ गए। चूंकि अब सुलह हो गई थी, इसलिए मुसलमानों ने कमरे खोल दी, हथियार उतार लिए और खाना खाकर मैदान में फैल गए। वो 10-20 आदमियों के गिरोह में तकसीम होकर जगह जगह सब्जाजार पर बैठ गए और मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए। वो दिन उन्होंने कला के बाहर खुले मैदान में गुजारा। दूसरे दिन आफ्ताब निकलते ही कला के तमाम दरवाजे खुल गए और कुछ ही देर में तदमीर चंद सवारों के साथ फाटक से निकलकर इस्लामी लश्कर की तरफ चला। मुसलमानों ने फाटक खुलते और इसे आते हुए देख लिया। अब्दुल अजीज ने मुसलमानों की इसकी दलेरी और होशियारी का वाकया सुनाया। चूंकि मुसलमान बहादुर थे, इसलिए वो बहादुरों की कदर मंजिलत भी जानते थे। चुनांचे वो इसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए और उन्होंने खैमा से बाहर निकलकर इसका पुरतपाक खैर मकदम किया। तदमीर मुसलमानों के इस तरह इस्तकबाल करने से निहायत खुश हुआ। उसने खुलूस से दिल से इनका शुक्रिया अदा किया। अब्दुल अजीज भी उसे लेने के लिए चंद कदम आए थे। वो उन्हें देखते ही घोड़े से उतर पड़ा। इसके साथ ही उसके साथी भी उतर आए और सबने अब्दुल अजीज को सलाम किया और खैमे पर पहुंचे और खैमे के बाहर ही फर्श पर बैठ गए। तदमीर ने कहा, शरीफ फातेह, आपने इस वक्त मेरा इस्तकबाल करके मेरे दिल में अपनी इज्जत व वकार को और ज्यादा कर दिया है। अब्दुल अजीज ने कहा, मुसलमान इखलाक का पुतला है। हमें हमारे मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश इखलाकी की तलकीन की है। इसलिए हर मुसलमान हर इंसान के साथ खल्को मुरव्वत से पेश आता है। जो मुसलमान खलीक नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पैरोकार हैं। दुनिया इनके इखलाक हुस्ना की मद्दाह है। हम दुनियाए जहां को तलवार के जोर से मुती नहीं करना चाहते, बल्कि हुस्न खल्क से हल्का बगोश इस्लाम करना चाहते हैं। तदमीर ने कहा, यही वजह है कि अय्याश आपको दुश्मन समझते हुए भी आपकी तरफ झुके हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, याद रखिए, तलवार के जोर से फतह किया मुल्क उसी वक्त तक कब्जा में रहता है जब तक उसके बाशिंदों के सरों पर तलवारें लटकती रहती हैं, और खल्को मुरव्वत से फतह किया हुआ मुल्क हमेशा मुती रहता है। तदमीर ने कहा, यही बात है। अच्छा, क्या अब आप मेरे साथ कला में तशरीफ ले चलेंगे? अब्दुल अजीज ने कहा, मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए जरूर चलूंगा। तदमीर ने कहा, तो चलिए। अब्दुल अजीज ने हबीब, इदरीस, दूसरे चंद सरदारों और 100 सवारों के हमरा तदमीर के हमरा कला की तरफ चले। उन्होंने कला के करीब पहुंचकर ये देख लिया कि आज तमाम फसीलें खाली थीं। एक सिपाही भी नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल अजीज को अंदेशा हुआ कि कहीं तदमीर ने कोई फरेब देने का कसद न किया हो, लेकिन उन्होंने इसकी दावत कबूल कर ली थी, इसलिए अब वो रद्द नहीं कर सकते थे। चुनांचे बावजूद ये अंदेशा लाहक होने के वो इसके साथ निहायत इत्मीनान से चले जा रहे थे। जब वो फाटक के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निहायत आलीशान और मजबूत फाटक था। वो दरवाजा अबूर करके अंदर दाखिल हुए। इनकी कला में दाखिल होते ही निहायत सुरीले साज बजने लगे। उन्होंने देखा कि बाजा कमसिन लड़कियां बजा रही थीं। तमाम लड़कियां निहायत हसीन और अच्छी पोशाकें पहने हुए थीं। बाजे की सुरीली आवाज कानों के जरिए दिलों पर उतरती जा रही थी। फातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको बताएंगे अगली और लास्ट एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।